उड़ा दिया हवाई अड्डा, रूस का डबल बदला। अब तक यूक्रेन 5 बड़े इलाके रूस से हार चुका है। अब तक यूक्रेन के 1,19,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को रूसी सेना रौंद कर कब्जा कर चुकी है। हालांकि हारता यूक्रेन रूस से जंग जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। अमेरिका और नाटो से मिली लंबी दूरी की घातक मिसाइलों से यूक्रेनी सेना क्राइमिया में रूस से बदला लेने की कोशिश में है। दावा किया जा रहा है कि रूस की बेहतरीन एयरफोर्स को तबाह करने के लिए यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल की हैं, जिन्हें अटैकम्स कहा जाता है। दावा किया गया है कि रूस के कब्जे में मौजूद क्राइमिया के बेलबेक एयरबेस पर यूक्रेन ने मिसाइलों से हमला किया है। दावा किया गया है कि यूक्रेन के इस हवाई हमले में रूस के मिग-31 फाइटर जेट तबाह हुए हैं, जबकि सू-27 को भी यूक्रेनी मिसाइल ने लड़ाकू हवाई अड्डे पर तबाह किया है। रूस के बेलबेक एयरबेस पर मौजूद मिग-29 के तबाह होने का भी दावा किया जा रहा है। खबर तो यह भी है कि यूक्रेन के इस हवाई हमले में बेलबेक एयरबेस पर मौजूद ईंधन भंडार भी तबाह कर दिए गए हैं। Сьогодні день дав нам більше можливостей. Перше, головком Олександр Сирський, він доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина, там, де зараз найважче. Він перебуває якраз в ключових місцях боїв, працює. रूस पर यूक्रेन का यह हवाई हमला बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि साल 2014 से ही क्राइमिया रूस के कब्जे में है और यूक्रेन क्राइमिया से रूस का कब्जा हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जरा देखिए रूस को क्राइमिया में मौजूद अपने लड़ाकू हवाई अड्डे पर कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस के 3 जेट मार गिराए हैं। अमेरिकी सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी ब्लैक स्काई और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फर्म मैक्सार के द्वारा ली गई तस्वीरों के मुताबिक क्राइमिया के सेवेस्तोपोल के बंदरगाह में बेलबेक एयरबेस पर 3 रूसी जेट तबाह हुए हैं। तस्वीरों में बेलबेक के मुख्य फ्लाइट लाइन पर 2 जेट विमानों को जलते हुए देखा जा सकता है। दावा किया गया रूस के 2 मिग-31 जेट और एक सू-27S मिसाइल हमले में मारे गए हैं। दावों के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले में अमेरिका से मिली MGM-140 अटैकम्स मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हालांकि रूस का दावा है कि उसने 10 से ज्यादा यूक्रेन की MGM-140 अटैकम्स को आसमान में ही तबाह कर दिया है। आधा यूक्रेन जीता, पूरा यूक्रेन बाकी है। यूक्रेन भले ही इस हमले पर इतरा रहा हो, लेकिन हकीकत में यूक्रेनी सेना रूस के सामने टिक नहीं पा रही है। पिछले 72 घंटों में भीषण हमलों से पुतिन ने ज़ेलेंस्की को दिखा दिया है कि यूक्रेन को अमेरिका और नाटो के 32 देश मिलकर भी बचा नहीं पाएंगे। पिछले 72 घंटे में रूसी सेना ने दिखा दिया है कि वो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और रॉकेटों को कैसे तबाह कर सकता है। रूस यूक्रेन पर अब निर्णायक जीत की तरफ बढ़ चुका है। पिछले 800 से ज्यादा दिनों से चल रही रूस यूक्रेन जंग का नतीजा अगर एक लाइन में पूछा जाए क्या रहा, तो साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन कागजों में जीत रहा है और रूस जमीन पर। Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. जमीन पर रूसी हमलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद से अचानक रूस के हमले यूक्रेन पर 5 गुना तेजी से हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक 24 फरवरी 2022 के बाद से पहली बार रूस ने इतने भीषण हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक मान चुके हैं कि इस वक्त खार्किव में रूस के हमले चारों तरफ से हो रहे हैं। रूस के फाइटर जेट और ड्रोन यूक्रेन में घुसकर हमले कर रहे हैं। जमीन पर टैंक, पैदल सेना,
तोपखाना और रूसी रॉकेट आर्मी ने यूक्रेनी सैनिकों की कमर तोड़कर रख दी है। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 48 घंटे में रूस ने समंदर से मौजूद अपनी पनडुब्बी से बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे RSM-56 नाम से भी जाना जाता है, उससे भीषण हमले किए हैं। हम आपको बताएंगे कि रूस ने खार्किव में कितने इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन ने अपनी बुलावा मिसाइल को कितनी दूरी से यूक्रेन पर हमला करने में इस्तेमाल किया है। रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक बुलावा यानी RSM-56 एक ICBM है, जिसे पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप पर हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन पर बुलावा मिसाइल से हमला किया है। लगभग 5600 किलोमीटर दूर से रूसी पनडुब्बी ने एक के बाद एक कई बुलावा मिसाइलें दागी, जिन्होंने यूक्रेन के खार्किव में भारी तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की रूस की बुलावा मिसाइल के हमले से बुरी तरह से घबरा गए हैं। पिछले 24 घंटे से रूसी सेना इसी तरह से यूक्रेन के 5 इलाकों में भीषण हमले कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, डॉनबास इलाके में रूसी सेना ने जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। आग बरसाते रॉकेट, कोहराम मचाते तोप के गोले, खार्किव में धड़धड़ाते रूसी टैंक ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि रूस कितने भीषण हमले पिछले 24 घंटे से यूक्रेन के 5 इलाकों में कर रहा है। जरा इस वीडियो को भी देखिए। रूस के भीषण हमले के बाद तबाह खार्किव के रिहायशी इलाके रूसी आग में जल रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ यूक्रेन के लोग तेजी से इलाके खाली कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेनी सेना जंग लड़ने से ज्यादा अपने लोगों को बचाने में जुटी है। बसें भर भर कर लोगों को रूसी हमलों से बचाया जा रहा है। Я оглохла. Мы же заберем его оттуда. Вместе с вами. Я лежала на дивані, якраз надо мною Я не готова. Особливо оці 2 дні, так і день і ніч, страшно, що робиться. Хай Бог милує і країну. Лежиш і думаєш, чи вб'ють час, чи через час. रूस के लिए यूक्रेन का युद्ध वजूद का युद्ध बन चुका है। युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। रूस को बहुत बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खोना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद निडर, जिद्दी और दमदार पुतिन ने न सिर्फ देश के आर्थिक हालातों को संभाला, बल्कि अमेरिका और नेटो के अरबों डॉलर के हथियारों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। और साथ ही रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से यूक्रेन को वो नुकसान पहुंचा दिया है जिसकी अमेरिका और नेटो ने कल्पना तक नहीं की थी। इस बीच यूक्रेन ने खार्किव फ्रंटलाइन के कमांडर को भी बदल दिया है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने क्षेत्र में स्थिति को मुश्किल बताया है। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये लड़ाई कोई निर्णायक मोड़ ले सकती है। इधर यूक्रेन के लुकियान्स्की और वोवोचैनस्क के कुछ इलाकों में रूस के हमले से बचने और यूक्रेनी सैनिकों की जान बचाने की कोशिशें हो रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी रूस के ताजा भीषण हमलों से सन्न रह गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन का साथ अमेरिका नहीं छोड़ेगा। Putin is ramping up yet another offensive against Ukraine in Kharkiv and across the east, sending wave after wave of Russian soldiers, Iranian drones, North Korean artillery, and tanks, missiles, and fighter jets built with machines and parts supplied by China. अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने यूक्रेन में कहां-कहां पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कई यूक्रेनी पत्रकारों का हवाला देते हुए बताया गया कि बोरिसिविका, ओहेड्सेव, पिलना और स्ट्रीलेचा के गांवों को शुक्रवार को 10 मई के दिन रूसी सैनिकों ने कब्जा लिया था। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने प्लेटेनिविका पर भी कब्जा किया है। कुल मिलाकर यूक्रेन ने भले ही क्राइमिया में रूस के लड़ाकू हवाई अड्डे को भारी नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि रूस के तूफानी हमलों ने यूक्रेन के वजूद पर बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है।